वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हिमाचल में एग्ज़ाम्स जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और उन्हीं एग्ज़ाम्स में जैसे जेआईटी हो गया, पटवारी हो गया, इवन बड़े एग्ज़ाम्स में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। बाकी जेआईटी में तो अलग से सिलेबस ही हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारे कंप्यूटर के हैं। इसी के चलते जैसे जिसने हमारा चैनल फॉलो किया होगा उसे पता है कि हमने एक टॉप 100 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज शुरू करी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसने भी सीरीज 1 ना देखी हो या पार्ट 1 ना देखा हो वह हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए HPRCA JOIT के लिए जो कि 2025 और 2026 में जो पेपर आने वाला है उसकी तैयारी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। जो वायरलेस माउस होता है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, कौन सा मोड है? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे जो हमारा इंफ्रारेड वेव्स है ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव्स भी नहीं होगा, रेडियो वेव्स हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र। यदि आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी पोर्ट के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, तो कौन सा पोर्ट जो है काफ़ी फास्ट रहेगा? USB, सीरियल, पैरेलल या फायर वायर। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि फायर वायर पोर्ट जो होता है वो काफ़ी फास्टेस्ट पोर्ट होता है। आप कमेंट में बताएंगे कि किस कंपनी द्वारा ये पोर्ट जो है लॉन्च किया गया है। यदि आप में से कोई JOIT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसमें हम आपको कंप्लीट कवरेज कराएंगे सिलेबस की, लेक्चर्स की, मटेरियल्स देंगे, हैंडआउट्स देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। और इसमें 1 to 1 आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं JOIT और बाकी एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हुए हैं उनसे आपकी अट्रैक्शन भी करवाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन और एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप या कॉल पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको मिल जाए JOIT की तैयारी में कंप्यूटर के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म्स के देखने को मिल सकते हैं। तो यदि कहीं से भी करिए लेकिन फुल फॉर्म जो है आपको करनी ही करनी है। उसी तरह HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांजिशन मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो इसकी फुल फॉर्म होती है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क? कौन सा डिवाइस जो है वो चाहिए हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को सेम इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए? क्या वो मॉडेम, राउटर, IAP या राउटर? हॉटस्पॉट नहीं, उसे राउटर कहा जाता है। एक राउटर से आपने देखा होगा डिफरेंट कंप्यूटर्स थ्रू वायर्स भी और वायरलेस भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर? कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर को के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए? वेब ब्राउज़र वो चीज़ है क्रोम, और वेब सर्वर क्या है? जो क्रोम आपको दिखाता है। क्रोम, मोज़िला या फायरफॉक्स सिंपली एक वेब ब्राउज़र है। इनके पीछे सर्वर होते हैं, उन सर्वर से इंफॉर्मेशन लाके आपको ये दिखाता है। इन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम किसका है? क्या FTP का है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP अभी देखा हमने, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, NTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जब भी कोई वेबसाइट होती है वो HTTP डॉट से शुरू की जाती है।
वो क्या है, वही एक जो प्रोटोकॉल है वो हमारा कम्युनिकेशन कराता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIME? देखो हमने भी इसमें क्या किया है, फुल फॉर्म्स काफ़ी ऐड करी हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम में इनकी कितनी वैल्यू है। तो MIME की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होती है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंट्रा मेल एक्सटेंशन कुछ नहीं होता है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कुछ नहीं होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है एग्जिस्ट करता है। द वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ ऑल्सो नोन एज, इंटरनेट के ऊपर जो वेब सर्वर होता है उसे और क्या कहा जाता है? तो उसको होस्ट कहा जाता है। वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ ऑल्सो नोन एज होस्ट। यानी वेब सर्वर क्या कर रहा है? उस साइट को कंट्रोल कर रहा है। डाटा पूरा कहाँ पे है? उस सर्वर पे है, इसलिए क्या बोल दिया गया उसको? होस्ट बोल दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो MCQ हम करवा रहे हैं उसमें कुछ आपको अलग लग रहा है, जो लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बेसिक कंसेप्ट कवर करने के लिए हमारा कंप्रहेंसिव कंप्यूटर क्लासेस का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके और PYQ के साथ पढ़ाया है। ठीक है, उसके लिए भी आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल या साइट पे learninghimachal.com पे जाके पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिर्फ सिंगल यूजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यूनिक्स नहीं, यहाँ पे आप मैक्सिमम अकाउंट बना सकते हो, लिनक्स पे मैक्सिमम अकाउंट बना सकते हो, विंडो 95 में एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हो, लेकिन MS-DOS में आप सिर्फ सिंगल यूजर के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 वाज इंट्रोड्यूस इन, किस वर्ष जो है फर्स्ट वर्जन विंडो का इंट्रोड्यूस किया गया था? नवंबर 1985, अक्टूबर 1986, अगस्त 1980 या जब भी लिखा है, तो नवंबर 1985 में जो है फर्स्ट वर्जन विंडोज़ का यूज़ किया गया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 इंक्लूडेड अ सेट ऑफ एप्लीकेशंस। अब उसमें क्या क्या था? देखो इतना एडवांस तो होगा नहीं, वो बेसिक काम करने के लिए वो यूज़ किया गया होगा। उसमें आपको क्लॉक देखने को मिलेगा, कैलकुलेटर, कैलेंडर, नोटपैड और अदर स्मॉल एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। और उसमें 2 फ्लॉपी डिस्क, सीडी से पहले क्या हुआ करता था? फ्लॉपी डिस्क ही हुआ करती थी। 556 KB ऑफ रैम और DOS 2.0 पर वो चलता था। फिर आई फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? बहुत सरल क्वेश्चन है, अधिक बंदों को पता भी होगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है फुल फॉर्म है GUI की। क्या फुल फॉर्म है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज डिज़ाइन इन द 1970 बाय। अब ये ग्राफिकल इंटरफेस को डिज़ाइन किसने किया? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चीज़ क्या है। देखिए, जो भी ग्राफिक्स के रूप में हमारे पास सामने आता है या ऐसी चीज़ें जिसमें ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ़ोटो, वीडियोज़, उस इंटरफेस को स्मूथली रन करने के लिए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं। इसे क्या माइक्रोसॉफ्ट नहीं, IBM नहीं, इंटेल नहीं, जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद तो चलो आज NVIDIA है, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTOS? रिलायबल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिबूट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो RTOS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पता नहीं जी आपको। व्हाट इज थ्रैशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? थ्रैशिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम करता है? एक्सेसिव CPU यूजेस, जब थ्रैशिंग करोगे तो क्या ये CPU को ज़्यादा यूज़ करेगा? एक्सेसिव पेज स्वैपिंग, सिस्टम बूट फेलियर या इन्फिनाइट लूप एग्जीक्यूशन।
तो एक्सेसिव पेज स्वैपिंग जो है ये क्या करता है, हमारे पास थ्रेशिंग जो है वह एक्सेसिव पेज स्वैपिंग का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस वेब 2.0 मोस्ट प्रिसाइसली, यानी वेब 2.0 क्या है जिसे हम बहुत तरीके से बता सकते हैं कि यही है। इंटरनेट का नया वर्जन, मे बी। न्यू लेबलिंग ऑफ ओल्ड सॉफ्ट इम्प्रूव्ड, नहीं। अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन वर्ल्ड वाइड वेब, जो www है उसमें जो इम्प्रूवमेंट करी गई उसे ही वेब 2.0 का नाम दिया। यानी सेकेंड स्टेज ऑफ इंटरनेट, वेब 2.0 refers to websites that emphasize user generated content, ease of use, participatory culture and interoperability, compatible with other product systems and devices for end users। इसी का क्या कहा गया, वेब 2.0। Which among the following is considered as the first true personal computer based on the 8-bit internal 8080 माइक्रोप्रोसेसर? देखो, आज आप सुनते होंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, मीडियाटेक प्रोसेसर है। एक समय था जब माइक्रो प्रोसेसर का दौर शुरू हुआ था 8080, 8085, तो यही कहा गया कि फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें 8080 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो कौन सा था, अल्टेयर। याद करोगे आप, अल्टेयर जो था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा और टेलीमेंट्री सिस्टम द्वारा बनाया गया था, जो 8080 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ निबल डाटा? एक निबल किसके बराबर होता है? निबल रेफर्स टू द हाफ ऑफ 8 बिट और 4 बाइनरी डिजिट्स। एक निबल जो है 4 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर? 4 बिट्स के बराबर होता है। ये आपने याद करना है। 1 बिट फिर 4 बिट्स को मिला के क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। इस तरह से याद आपको होना चाहिए। और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। यदि आपको जेईटी की तैयारी कर रहे हो, फिर बता रहा हूँ एक बार, कंप्लीट कवरेज के लिए आप हमारे लर्निंग हिमाचल साइट या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको क्या मिलेगा, कंप्रीहेंसिव तैयारी मिलेगी। 1-to-1 लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQ सॉल्व्ड मिलेंगे, अनसॉल्व्ड मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, कम समय में जल्दी हो जाएगी। हमारे हैंडआउट्स काफ़ी शॉर्ट और प्रिसाइज है, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा है जो आप कम समय में कवर कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे लर्निंग हिमाचल चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे क्वेरी करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें और अधिक इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।